स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो मैथ का दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले झारखंड बोर्ड का दोस्तों क्लास 10 का जो दोस्तों आपका 25 मार्च को गणित यानी कि मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज का यह वीडियो दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। और जो दोस्तों 25 मार्च को गणित का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो आपके दोस्तों डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, 140 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में से गुणनफल कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा, तो सबसे पहले दोस्तों 140 को लिख लेना इस प्रकार से। ठीक है, 140 हम लोग लिख लिए, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से काटेगा 70 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा 35 बार में चल जाएगा, 5 से काटेगा दोस्तों 7 बार में चल जाएगा और 7 से दोस्तों आपका 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 140 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 को 2 आया, यानी कि दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। एक आपका 5 है, 5 लिख सकते हैं, एक आपका 7 है, 7 लिख सकते हैं। तो 140 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यानी कि ऑप्शन दोस्तों इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, कहता है दोस्तों कि इस बहुपद px के लिए ग्राफ दोस्तों दिया गया है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो ग्राफ से बहुपद px के संयोजकों की संख्या क्या होगा आपको बताना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ग्राफ में ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका x डैश होता है दोस्तों, यहाँ पर y डैश होता है। ठीक है, और ये आपका x डैश होता है। अगर दोस्तों x अक्ष पर जो रेखा जितनी बार काटेगी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग काटे तो यहाँ पर एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका शून्य 3 हो जाएगा। लेकिन अगर x अक्ष को वो रेखा नहीं काटेगी तो उसका शून्य दोस्तों शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। जैसे कि दोस्तों ये x अक्ष है और x अक्ष पर देखो दोस्तों यहाँ पर रेखा नहीं है, यानी कि रेखा को नहीं काटा है, सीधा दोस्तों यहाँ पर काट दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका जो शून्यक है इसका एक भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 नंबर को। ठीक है, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है आपको बताना। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन है। चलिए पहला ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। कहता है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2x को x - 3 से -1 को क्या किससे x - 3 से कुल करके और बराबर में आपका है x + 5 और x - 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बराबर में क्या लिख देंगे, x - x1 और यहाँ पर +5 x - 1। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। सोल्व करने पर अगर x² + bx + c बराबर 0, यानी कि दोस्तों अगर जिसका अधिकतम घात यानी कि अधिकतम घात हम लोग कहें तो चर का जो अधिकतम घात है ये 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका समीकरण जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समीकरण होगा, देखिए 2x को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा तो 2x² आएगा, 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, 2x को 3 से 6x आ जाएगा, माइनस दोस्तों x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3। चलिए यहाँ पर दोस्तों x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2x² - 6x - x। ठीक है, और यहाँ पर +3, देखिए 2x² दोस्तों -6x। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका टर्म एक जगह हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 2x² है यहाँ और x² यहाँ है, तो x² यहाँ वाला हम लोग लिखते हैं। उसके बाद -6x है, -6x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 5x है, इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग माइनस का x² लिखे, उसी का यहाँ पर -5x हो जाएगा। -x है, यहाँ पर प्लस का x है, इधर जाकर ठीक है माइनस का x है, इधर जाकर प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3 इधर माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखिए क्या करना है, ये 2x² है, 2x² में से एक x² चल गया तो x² बच गया। ठीक है,
अब माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 एक्स हो जाएगा। अब यार दोस्तों माइनस प्लस कट गया और 3 1 4 हो गया, प्लस 4 बराबर 0। यानी कि दोस्तों एक्स का पावर 2 ये आपका आ रहा है। यानी कि हम लोग सिंपल से कहें, बनाने का मेन मकसद था दोस्तों आपको समझाना। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका, यानी कि आपका सिद्ध है कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अगर दूसरा का चेकआउट कीजिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये तो आपका कट गया, इसी प्रकार से ये भी कट गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर की। ठीक है, क्या बोलता है 4 नंबर का था दोस्तों कि tan 45 बट्टे में tan cot 25 का मान निम्न। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर नीचे में अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, मैं कई बार वीडियो में बताया ऊपर नीचे जोड़ने पर 90 डिग्री आता है दोस्तों, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आंख मूंद की इसका आंसर 1 मार दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का था कि समांतर श्रेणी दिया गया है 4 10 16 22। ठीक है, इसके लिए सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा देखिए, आपको पता है दोस्तों ये प्रथम पद है, ये आपका दूसरा पद है, और डी निकालने का जो सूत्र होता है ये दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को माइनस करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर दूसरा पद क्या है 10 है, 10 लिख दीजिए, पहला पद क्या है 4 है, 4 लिख दीजिए, 10 में से 4 गया दोस्तों आगा 6, यानी कि ऑप्शन का ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी हमारा जो 6 आया। चलिए अब 6 नंबर का था दोस्तों, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का बोला है तो इसको हम लोग 1/2 कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आर छोटा है, यहाँ पर दोस्तों कैपिटल आर त्रिज्या वाला बोला है, यानी कि 1/2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते कहता है, निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। अगर दोस्तों दशमलव प्रसार शांत निकालना है तो अगर हर यहाँ पर अंश दोस्तों कुछ भी रहा है, लेकिन हर अगर दोस्तों 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में आता है दोस्तों, तो ये आपका जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 भी आए तो शांत होगा, अगर दोनों भी आए दोस्तों तो शांत होगा। इसके अलावा 3 आए 1 आए 2 आए 2 नहीं, ठीक है दोस्तों 2 आना चाहिए। ठीक है, 3 आए 1 आए 5 आए 4 आए या कुछ भी संख्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या बोले 2 और 5 को, तो 5 होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर 3 1 4 आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पहला है दोस्तों 6/15, इसको तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 से 3 काटेगा 2/5, हर में दोस्तों आपका 5 आ रहा है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, आपका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का था संख्या दिया है दोस्तों 6 72 और 120 का मस्सा यानी कि HCF ज्ञात करना। ठीक है, चलिए तो 6 का हम लोग आवाज गुणन निकालते हैं, 6 का निकालिएगा 2 से 3 बार में और 3 से 2 आपका 1 बार है। ठीक है, उसी प्रकार 72 का निकालिए, तो यहाँ पर हम लोग 72 का निकालिए तो 2 से ये आपका 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से 2 आपका 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 बार में चला गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से 120 का हम लोग लिखते हैं, 120 का दोस्तों यहाँ पर 2 से काटेगा 60 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा दोस्तों यहाँ पर आपका 30 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा आपका 15 बार में चल जाएगा और 3 से 5 बार में, 5 से आपका 1 बार में। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 6 का आया दोस्तों 2 गुना 3 आया, और इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 72 का निकाले, 72 का। ठीक है, 72 का आया 2 गुने आपका 2 गुने 2 गुने ठीक है 3 गुने 3 आया। ठीक है, 72 का। और आपका यहाँ पर 120 का हम लोग निकाले तो कितना आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5 आया। अब HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है HCF होगा, यानी कि ये वाला हम देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखें तो 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी 3 भी तीनों में कॉमन आया, 2 भी तीनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा क्या होगा 3 गुना 2 होगा, यानी कि 6 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा। ठीक है, क्या बोलता है 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बराबर में 0 की ओर बना देंगे। ठीक है, और आपका दोस्तों 4u स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 8u है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हम लोग 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर u बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 4u को दोस्तों 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो कहिएगा सर u और 4 आपका एक ही लग रहा है। ठीक है,
इसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं, तो ये बराबर दोस्तों आपका 0/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/0 आ गया, तो ये आपका क्या होगा, कटेगा ना, तो बराबर में, यानी कि 0 को कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 आएगा, या गुना कीजिए 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट था दोस्तों u प्लस, ठीक है, 4 था, ये आपका 0 के बराबर, तो u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तब दोस्तों आपका क्योंकि 4 दूना 8 होता है, ठीक है, 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि जो शून्य का निकला दोस्तों ये आपका 0 निकला और -2 निकला। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से दोस्तों 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते, कहता है यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा दोस्तों आपका 4 दिया गया है, अल्फा गुने बीटा आपका 1 दिया गया है, और आपका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो द्विघात बहुपद पूछा है, तो सूत्र हम लोग बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये तो समीकरण हो गया, बनाते समय हम लोग 0 हटा देंगे, बहुपद आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का दोस्तों एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अल्फा बीटा दोस्तों आपका 4 है, 4 लिख दीजिए, बगल में एक्स है, एक्स लिख दीजिए, प्लस अल्फा बीटा 1 है, 1 लिख दीजिए, बराबर में 0। ये तो आपका समीकरण हो गया, इसलिए जो बहुपद होगा दोस्तों इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आवाज दोस्तों आपको जो है धीमा आ रहा हो, ठीक है, इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि दोस्तों ये रात का दोस्तों 12:30 बजे वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, और 12:30 बजे दोस्तों वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा है, नहीं तो दोस्तों घर का जो परिवार है ये जग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इतना मेहनत के लिए दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 नंबर की। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हम लोग जो है धीरे धीरे बात कर रहे हैं। चलिए 11 नंबर का था, यदि विविक्त कर दोस्तों डी अगर 0 से छोटा हो तो इनमें से कौन सा मूल्य क्या होगा। ठीक है, इनमें से मूल्य क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर डी 0 का छोटा रहेगा दोस्तों तो ये काल्पनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कौन का मान दोस्तों थीटा है और कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि साइन कोस टेन आपको पता है, उसी प्रकार से दोस्तों कोस होता है, सेक होता है, और आपका क्या होता है कोट होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है कर्ण, यानी कि एच बटे में आपका पी होता है, यानी कि लंब। ठीक है, कर्ण बटे में लंब होता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दी गई आकृति में दोस्तों डी जो पैरेलल है बीसी है, तो निम्न में से एडी का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका डीई जो है दोस्तों ये आपका बीसी के पैरेलल है। अब कहता है यहाँ पर एडी का मान क्या होगा, जबकि डीबी दोस्तों दिया गया है 7.2 और यहाँ पर ए आपका 1.8 है और इसी आपका दोस्तों 5.4 है। ठीक है, तो आपको दोस्तों निकालना क्या है, एडी निकालना है, तो एडी बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी बराबर बी डी, क्योंकि ये आपका ए बी का जो लंबा भुज है इसको दो भाग में डी विभाजित कर रहा है, तो ए डी बटे में बी डी हो गया, और इधर दोस्तों आपका हो गया क्या हो गया, ए ई बटे में, ठीक है, ए ई बटे में सी और ई हो गया। ए डी दोस्तों हम लोग को निकालना है, तो ए डी को ए डी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और बी डी दोस्तों आपका दिया गया 7.2 है, 7.2 लिख दिया। ए दोस्तों आपका 1.8 है, 1.8 लिख दिया, और सी आपका दोस्तों 5.4 है, 5.4 हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब दोस्तों ए डी करना है, तो एडी को दोस्तों 5.4 से गुना कीजिए तो 54.8 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 1.8 गुने 7.2 बट्टे में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अगर एडी लिखते हैं तो बट्टे में दोस्तों आपका जो 5.4 गुने में इधर जाकर भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, तो 18 तिया यानी कि दोस्तों 1.8 को अगर 5.4 से काटेगा तो ये 3 बार में चला जाएगा, और इसको 3 से काटेगा तो 3 दूना 6, और आपका दोस्तों एक बचेगा 2, 12, 300 के 12, यानी कि 2.4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर को। ठीक है, क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न है कि किसी बिंदु पी एक्स, पी आपका दिया है दोस्तों, आपका बिंदु दिया है पी एक्स और वाई, ठीक है, और बिंदु और दोस्तों यानी कि 0 0 है, तो दूरी निम्न से क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो बिंदु दिया गया, पी आपका जो बिंदु है ये आपका एक्स वाई दिया गया है, और आपका दोस्तों 0 जो बिंदु है ये आपका दिया गया 0 0 दिया गया है। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग x1 कहते हैं, इसको हम लोग y1 कहते हैं, इसको हम लोग x2 कहते हैं, इसको हम लोग y2 कहते हैं। ठीक है, निकालना है दूरी निकालना है दोस्तों, यानी कि पीओ का दूरी निकालना है। इसका सूत्र होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, तो अब कुछ नहीं बल्कि क्या, तो यहाँ पर ब्रेकेट का ब्रेकेट x2 दोस्तों आपका क्या है 0, तो 0 लिख दीजिए, माइनस x1 दोस्तों आपका है क्या है, तो x लिख दीजिए। ठीक है, इसका हम लोग जो क्या करेंगे, तो वर्ग दे देंगे यानी कि होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से y2 दोस्तों आपका 0 0 लिख दीजिए, y1 आपका है y लिख दीजिए, इसका हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिए। अब दोस्तों कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका 0 में से x गया तो क्या आ गया, माइनस एक्स बच गया, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि कहाँ वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न का था दोस्तों, टेन 45 का मान क्या होता है। ठीक है, टेन 45 का दोस्तों मान क्या होता है आपको बताना है। तो टेन 45 का जो मान है ये 1 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन एक बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर का था दोस्तों कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों कॉस जो 90 माइनस थीटा है ये साइन थीटा के बराबर में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर लीजिए दोस्तों। रात में दोस्तों आपके लिए सिर्फ आपके लिए वीडियो शूट करें दोस्तों, ताकि आप जो 25 मार्च के मैथ के एग्जाम में दोस्तों गर्दा मचा के आ सके। ठीक है, चलिए 17 नंबर को दोस्तों हम लोग जो प्रश्न को सोल्व करते क्या कहता है, निम्न में से दोस्तों दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सिर्फ पर होंगे, क्या होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यही क्या, यही दीर्घ त्रिज्याखंड का वृत्त का त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो नहीं दोस्तों, अगर ये लिखते हैं तो आपका गलत होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका वृत्त है, ये आपका है, ये आपका त्रिज्याखंड। ठीक है, ये आपका लघु त्रिज्याखंड है। अगर दोस्तों ये आपका थीटा होता है तो थीटा वाला बोलेगा दोस्तों, यानी कि त्रिज्याखंड सिर्फ बोलेगा तो ये सूत्र लिखिएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेगा दोस्तों तो ये पूरा संपूर्ण आ जाता है। ठीक है, संपूर्ण आता है तो संपूर्ण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 का, 360। और एक आपका थीटा दिया गया दोस्तों, तो थीटा क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और नीचे दोस्तों 360 लिख के गुने दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यानी कि थीटा बटे 360 और थीटा माइनस यहाँ पर 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 18 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर का दोस्तों प्रश्न का था, इनमें से कौन सा गोला का क्षेत्रफल हुआ। तो दोस्तों गोला का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताना। ठीक है, क्या वो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है, क्या दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका उत्तर दोस्तों सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना दोस्तों, सभी का जवाब आना चाहिए 18 नंबर का दोस्तों। अगर रात में दोस्तों यानी कि साहब आपका 1 बज रहा होगा दोस्तों, 1 बजे वीडियो शूट कर रहे तो दोस्तों आप इसका कीमत समझ सकते हैं, और इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर वर्ग अंतराल दोस्तों 40 और 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया गया 40 से 60। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं वर्ग अंतराल को, यानी कि 40 प्लस 60 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 40 और 60 होता है दोस्तों 100, 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 50, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर का था दोस्तों, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यथाकृतता द्वारा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक गेंद में दोस्तों क्या है, एक थैले में 3 गो लाल है और आपका 5 गो क्या काली है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल 8 गो गेंद है। 8 गो गेंद है जिसमें से 3 गो लाल है, और लाल का प्रायिकता पूछता है तो 3 बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, रात काफी ज्यादा हो गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। हम लोग मिलेंगे दोस्तों इस तरह और नए वीडियो में 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।